इंडिया की नंबर वन डेयरी ब्रांड अमूल की फ्रेंचाइजी कैसे ले। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। अमूल की फ्रेंचाइजी के रिलेटेड इन एंड आउट, जैसे इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायर्ड है अमूल की फ्रेंचाइजी लेने के लिए, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजी मॉडल अमूल के पास अवेलेबल है, कितना शोरूम स्पेस रिक्वायर्ड होगा अमूल की फ्रेंचाइजी लेने के लिए, और सबसे बड़ी बात भाई प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, मेरी जेब में बचेगा कितना। मैं अमूल का आउटलेट खोल तो लूँगा लेकिन मेरे पास मार्जिन कितना बचेगा। ये सारे क्वेश्चंस के मैं आपको इस वीडियो में आंसर देने वाला हूँ। देखिए, ये जितना भी मैंने इस वीडियो में कंटेंट निकाला है, इस वीडियो में मैं जो भी आपको बताऊंगा वो अमूल की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया हुआ है। इन ऑफिशियल वेबसाइट्स के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है। तो जरूर आपको इन इन लिंक्स पर जाना है और एक बार पढ़ना है कि क्या क्या और रिक्वायरमेंट्स है। देखिए, सबसे पहले अमूल का हमें क्यों भरोसा करना चाहिए, हमें अमूल की फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए। देखिए, अमूल पर भारतीयों का 75 सालों का भरोसा है। 75 सालों से ये ब्रांड एग्जिस्ट करती है। तो अगर आप कहोगे लोगों के दिमाग में जब भी दूध का नाम आता है तो अमूल आता है सबसे पहले। जब भी हम लोगों के दिमाग में पानी का नाम लेते हैं तो बिस्लेरी आता है, पेस्ट का नाम लेते कोलगेट आता है, नूडल्स का नाम लेते तो मैगी आता है। सेम इसी तरह से इंडियंस के दिमाग में अगर दूध का नाम बोला जा रहा है तो अमूल दूध पीता है इंडिया, ये टैगलाइन आती है। तो ब्रांड रिकॉल इतना ज़बरदस्त है, ब्रांड रिपीट इतना ज़बरदस्त है, भाई आपके यहाँ पे ग्राहक अपने आप लाइन लगा के आएगा ही आएगा। लो एंट्री बैरियर, देखिए अमूल की फ्रेंचाइजी आप सिर्फ 2-2.5 लाख के बजट के अंदर भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इसमें कोई रिकरिंग कॉस्ट नहीं है, रॉयल्टी फीस नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि अमूल की फ्रेंचाइजी लेने के लिए बिजनेसेस को अट्रैक्ट करती है वो है ऑपरेशनली बहुत ईजी है, मैनेज करना बहुत आसान है। अब बात करते हैं अमूल के डिफरेंट यहाँ पे फ्रेंचाइज मॉडल की। देखिए, सबसे पहले अमूल प्रेफर्ड आउटलेट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बट मैं आपको अमूल की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ये पढ़कर बताऊंगा। सबसे पहले रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 25,000। तो अमूल प्रेफर्ड आउटलेट इस तरह के जो कियोस्क होते हैं, अगर आपको ओपन करना है तो एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है 25,000 का, ये आपको देना पड़ेगा। शॉप एरिया कितना रिक्वायर्ड है, 100 से 150 स्क्वायर फीट का, ठीक है। डज नॉट इंक्लूड डिपॉजिट फॉर शॉप एंड रेंट, ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं है डिपॉजिट। मतलब बेसिकली क्या होगा, शॉप में जब भी आप कहीं पे एरिया पे रेंट देखोगे तो वहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट डेफिनेटली रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे कॉस्टिंग में इन्वॉल्व नहीं है। तो जो भी कहीं जहाँ पर भी आप ओपन करना चाह रहे होंगे, जो भी लैंडलॉर्ड ने ये कहा है कि आपको इतना डिपॉजिट करना है अपनी शॉप के लिए, तो वो यहाँ उसकी कॉस्टिंग यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। वो आपको जब जिससे भी आप लैंडलॉर्ड से बात करोगे वो आपका अपने ऊपर है, ठीक है। अब रेनोवेशन के लिए, ठीक है, रेनोवेशन चार्जेस मतलब इस तरह का एक अच्छा बोर्ड लगाना है, रेनोवेट करना, उसके लिए अप्रॉक्स 80,000 की कॉस्टिंग आती है। इक्विपमेंट में डीप फ्रीज़र वगैरह जो रिक्वायर्ड होता है, विजी कूलर, मिल्क कूलर और पिज़्ज़ा ओवन, ये सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती है, अप्रॉक्सीमेटली 80,000 की कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग कितनी है, एक 80,000 की इक्विपमेंट में कॉस्टिंग, 25,000 का रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, और जब भी आप कहीं पे कोई दुकान लोगे तो उसका जो रेंट होगा, भाड़ा होगा, वो आपको देना पड़ेगा। तो मोटा मोटा 1.5-2 लाख में आपका ये आउटलेट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है फ्रेंचाइजी के, देखिए सारे आपको रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, आपको किसके, अमूल के सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग की बात करूं, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, मतलब जो दूध का आइटम होता है, ठीक है, जो दूध जो रेगुलर जो लोग कस्टमर खरीदते हैं वो दूध ही रेगुलर कस्टमर खरीदते हैं। आइसक्रीम हफ्ते में कोई 2 बार ले लेगा, ठीक है, लेकिन दूध तो बंदे को रोज ही चाहिए होता है। तो दूध जैसी कॉमोडिटी पे 2.5% का मार्जिन होता है, 10% का मार्जिन होता है घी, बटर, चीज़, पनीर, चॉकलेट्स एंड बेवरेजेस पे। 20% का मार्जिन होता है अगर आप पिज़्ज़ा वगैरह दे रहे हैं, आइसक्रीम वगैरह दे रहे हैं, वहाँ पे 20% तक का मार्जिन होता है। तो डेफिनेट आपको अमूल का प्रेफर्ड आउटलेट खोलना चाहिए। बहुत मिनिमम रिक्वायर्ड है बजट वगैरह, तो मतलब बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके पास अगर आप अमूल का प्रेफर्ड आउटलेट खोलेंगे। देखिए, अगर आपको अमूल का प्रेफर्ड आउटलेट खोलना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो ईमेल आईडी है इस पर ईमेल करना है, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।
किसी को आपको जेब में पैसे नहीं देने, किसी को पैसे खिलाने की ज़रूरत नहीं है, घूसखोरी नहीं है। अमूल की ऑफिशियल ईमेल पर आपको मेल करना है कि आई वांट टू ओपन अमूल प्रेफर्ड आउटलेट इन माय एरिया, और आपको अपने एरिया का लोकेशन पिन कर देना, एड्रेस पिन कर देना, अपने चाहे डॉक्यूमेंट्स पिन कर देना। फिर अमूल की टीम आपके एरिया को में आएगी, देखेगी कि यहाँ पे अमूल प्रेफर्ड आउटलेट खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए। वो सारी चीज़ें जब उनका सारा चीज़ हो जाएगा तब आप अमूल प्रेफर्ड आउटलेट खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ईमेल आईडी है इसको नोट कर लो, यही ऑफिशियल तरीका है अमूल तक पहुंचने का। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक होता है स्कूपिंग पार्लर। आपने इस तरह के अमूल के क्या देखे होंगे, अमूल के आइसक्रीम पार्लर देखे होंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे पीपीटी में बताया हुआ है, इस तरह के अमूल के आइसक्रीम पार्लर होते हैं। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर इसका कितना खर्चा रिक्वायर्ड है वो बताता हूँ। सबसे पहले रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000 का। ठीक है, रेनोवेशन और इंटीरियर की कॉस्ट लगभग 3 लाख की, और इक्विपमेंट की कॉस्ट लगभग 1.5 लाख। इक्विपमेंट में क्या क्या आएगा, डीप फ्रीजर, विजी कूलर, पिज़्ज़ा ओवन, मिक्सर ग्राइंडर, स्कूपिंग कैबिनेट विद एसएस बाउल्स। मतलब बाउल्स क्या होते हैं ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने ये देखे होंगे ना, कटोरी में आइसक्रीम, मतलब एक ऐसे फॉर एक डोंगा होता है उस पर आइसक्रीम रखी होती है। तो वो सारी चीज़ों का, ये जो इक्विपमेंट्स है इन सभी का खर्चा आपका कितना हो जाएगा, इन सभी का खर्चा हो जाएगा लगभग 1.5 लाख रुपये। तो 50,000 प्लस 3 लाख प्लस 1.5 लाख, तो मोटा मोटा आपका खर्चा 5 लाख, और उसके ऊपर आप जो रेंट वगैरह भाड़ा वगैरह दोगे वो खर्चा है। ठीक है, तो भाड़ा वगैरह मान के चलो एक अच्छे टीयर 1 सिटी में 50-60 हज़ार का भाड़ा आपका आराम से लग सकता है। तो 5.5-6 लाख के अंदर अंदर आपका स्कूपिंग पार्लर भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बेनिफिट्स, आपको अमूल के बेनिफिट बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी आपको अप टू 50% तक का मार्जिन मिल सकता है। सबसे बड़ी बात, स्कूपिंग पार्लर में 50% तक का मार्जिन अमूल के जो आइसक्रीम के स्कूप्स पर मिल सकता है, शेक्स पर मिल सकता है। स्कूपिंग पार्लर लोग जनरली शेक्स और आइसक्रीम के लिए खोलते हैं क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा मार्जिन छिपा होता है। लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अमूल के छोटे कियोस्क जो कि आपने रेलवे स्टेशन पर देखे होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है 1 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ स्टॉल आती है। ठीक है, 50,000 रुपये के इक्विपमेंट्स आते हैं जिसमें कि डीप फ्रीजर, विजी कूलर वगैरह आता है। तो मोटा मोटा अगर आप सबको प्लस करोगे 6 लाख के अंदर अंदर आपका रेलवे स्टेशन पर भी कियोस्क स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने एक कॉस्ट नहीं लिखी है जो कि रेलवे स्टेशन वालों को देनी पड़ेगी, रेलवे डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी, जो कि है रेंट वगैरह, वो आपको अपने आप देखना पड़ेगा। मतलब मोटा मोटा 6 लाख के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपका बजट 3 लाख के आसपास है, प्रेफर्ड आउटलेट खोलो। अगर आपका बजट 5-6 लाख के आसपास है, आपका यहाँ पे इस पे जाओ पार्लर पे। अगर आप सबसे ज़्यादा, देखिए मेरे से पूछोगे सबसे ज़्यादा अमूल का वॉल्यूम कहाँ पर आता है, वो यहीं पर आएगा, रेलवे स्टेशन पे आएगा। क्योंकि रेलवे स्टेशन, अगर आपने कोई दिल्ली का रेलवे स्टेशन पकड़ लिया, अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल जो दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर है, या फिर जो दिल्ली और फॉर एग्जांपल यूपी बॉर्डर पर है, मतलब ये दिल्ली और राजस्थान बॉर्डर पर है, तो एक ऐसे जैसे रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पकड़ लिया आपने, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पकड़ लिया आपने, मुंबई रेलवे स्टेशन पकड़ लिया, यहाँ पे कितनी बढ़िया फुटफॉल आता है, कितनी बढ़िया भीड़ आती है। अगर आपने ऐसे रेलवे स्टेशन पकड़ लिए तो यहाँ पर तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं, यहाँ पर तो आपका बिजनेस दौड़ेगा। तो डेफिनेट आपको कंसीडर करना चाहिए। मेरे से अगर कोई अमूल की दुकान खोलनी होती, मैं तो रेलवे स्टेशन पे प्रेफर करता। इसके बाद आप यहाँ पे अमूल का पार्लर एट COE, मतलब सिंपल सी बात है, इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जो होता है वहाँ पर जाके आप खोल सकते हो। कॉस्टिंग्स वगैरह सारी आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी। तो ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 100 से 150 स्क्वायर फीट की अमूल प्रेफर्ड आउटलेट में 100 से 150 स्क्वायर फीट की जगह होती है। अमूल के आइसक्रीम पार्लर पे लगभग 300 स्क्वायर फीट के ऊपर की जगह होती है। 2 लाख के करीब अमूल प्रेफर्ड आउटलेट पे, 6 लाख के करीब यहाँ पे अमूल के आइसक्रीम पार्लर पे। मार्जिन्स वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो, 50% तक का मार्जिन आपको मिल सकता है। स्कूप्स, संडेज, फ्लोट्स, शेक्स, इन सब पे आपको 50% तक का मार्जिन मिलेगा। 20% तक का मार्जिन आपको मिल जाएगा घी, अमूल का बटर, इन सब पे आपको 20% तक का मोटा मोटा मार्जिन मिल जाएगा। और बाकी जो डेयरी आइटम है उस पर 2.5% तक का मार्जिन है। ये रहा। आपको अगर अमूल की ऑफिशियल किस पे जाना, अमूल को अगर मेल करना है तो ये रहा नंबर। यही वो मेथड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अमूल में फ्रेंचाइजी की इंक्वायरी कर सकते हो, और कोई दूसरा मेथड नहीं है। ये सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अमूल में अगर आपको बिजनेस करना है, फ्रेंचाइजी लेना है, तो आपका बजट
कितना होना चाहिए? 5 लाख समझ के चलो, छोटा बजट है तो आपको कहाँ जाओ? अमूल प्रेफर्ड आउटलेट्स पर। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर स्टिल कोई डाउट होगा तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी ब्रांड की फ्रेंचाइजी पर चाहते हो वो हमें ज़रूर बताएं।